अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी उर्दू खुशखती की टीचर। आज मैं आपको उर्दू खुशखती में हरूफ तहज्जी लिखने का तरीका बताऊंगी। हरूफ तहज्जी लिखने से पहले मैं आपको 3 बेसिक शेर्स लिखना बताऊंगी जो आपको हरूफ तहज्जी लिखने में मदद देंगी। वो 3 शेर्स ये हैं। नंबर 1 पर पहली जो हमारी शेप है वो कश्ती नुमा। ये लाइन के ऊपर से आप शुरू करेंगे, तिरछी लाइन लगाएंगे इस तरह से और लाइन पे सीधा चलते जाएंगे और ऊपर जाके रुक जाए। दूसरी जो हमारी शेप है उसका नेम है मून शेप, यानी चांद नुमा शेप। तीसरी हमारी शेप नून की तरह सीधा अलिफ और यहाँ से गोल बना। अब हम आते हैं हरूफ तहज्जी लिखने की तरफ। हरूफ तहज्जी में सबसे पहला जो हर्फ हम लिखेंगे वो है अलिफ। अलिफ को बिल्कुल सीधा लिखेंगे। अलिफ के बाद अलिफ मद, उसमें अलिफ सीधा और ऊपर मद। मद को ज़्यादा बड़ा नहीं करना आपने, और जो आपकी मद है वो अलिफ को टच भी नहीं करेगी। अलिफ के बाद बे। बे में नंबर 1 वाली शेप इस्तेमाल होगी। नीचे एक नुक्ता लगाएं। बे के बाद पे, वही नंबर 1 वाली शेप, लाइन तिरछी, सीधा लाइन पे चलते जाएंगे और ऊपर जाके रुक जाएंगे। नीचे 3 नुक्ते लगे। पे के बाद ते, वही शेप, तिरछी लाइन, लाइन के ऊपर ऊपर चलना है और ऊपर जाके रुक जाए। ते के ऊपर 2 नुक्ते। इसी शेप में हम अगला हर्फ टे लिखेंगे। टे के ऊपर छोटी तोय। ये तोय आपकी इस शेप को टच नहीं करेगी। टे के बाद से, वही शेप, से के ऊपर 3 नुक्ते। इन तमाम हरूफ में ये नंबर 1 वाली शेप इस्तेमाल हुई है। अब हम से के बाद जीम लिखेंगे। जीम में नंबर 2 वाली शेप इस्तेमाल होगी। छोटी सी लाइन लगाएंगे आप, पीछे की तरफ जाएंगे और गोल घूमकर चांद बनाएंगे। ये देखें, इसमें नंबर 2 वाली शेप इस्तेमाल हुई है। अंदर एक नुक्ता लगाएंगे। इसी शेप में चे, चे के अंदर 3 नुक्ते। चे के बाद है, उसी तरह छोटी लाइन लगाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे और गोल घूमकर चांद बनाएंगे और है खाली होगी। है के बाद है, वही जीम चे है वाली शेप, है के ऊपर एक नुक्ता लगाएं। इन तमाम हरूफ में ये नंबर 2 वाली शेप इस्तेमाल हुई है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले हर्फ पे जो है दाल। पीछे की तरफ जाएंगे और ये स्लाइड बनाएंगे। दाल के बाद डाल, दाल वाली शेप और ऊपर इसके छोटी तोय। डाल के बाद जाल, ऊपर एक नुक्ता लगाएं। जाल के बाद रे, सीधी लाइन। ये लाइन आपकी इस
जो आपने सीधा अलिफ की तरह बनाया है ये लाइन को टच नहीं करेगी। यहाँ से आपने तिरछा खींचना है। रे के बाद इसी शेप में अड़े, अड़े के ऊपर छोटी तोय, अड़े की तरह जे, शेप वही होगी और इसके ऊपर एक नुक्ता है। जे के बाद ये, वही शेप इसमें भी इस्तेमाल होगी और ऊपर 3 नुक्ते हैं। इसके बाद अगला हर्फ हम लिखेंगे सीन। सीन में आपने 2 स्टेप बनाने हैं। पहला स्टेप, उसके बाद नीचे, उससे नीचे दूसरा स्टेप और यहाँ से गोल घूम जाना। इसमें ये नंबर 3 वाली शेप इस्तेमाल होगी। सीन के बाद उसी शेप में हम शीन लिखेंगे। शीन के ऊपर 3 नुक्ते। स्वाद पत्ता बनाएंगे इस तरह से और इसके बाद इसमें स्वाद में भी ये नंबर 3 वाली शेप इस्तेमाल होगी। सीधी लाइन और यहाँ से गोल घूमना। स्वाद के बाद ज़्वाद, स्वाद वाली शेप, और ऊपर इसके एक नुक्ता लगाएंगे। स्वाद ज़्वाद के बाद आता है तोय। तोय में आपने सीधा अलिफ, और ये आपका जो अलिफ है ये इस लाइन को टच नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ से लाइन से आपने इसका स्वाद की तरह पत्ता बनाना है। तोय के बाद ज़ोए, सीधी लाइन और यहाँ से ये देखें स्वाद का पत्ता बना। ज़ोए के ऊपर एक नुक्ता। तोय ज़ोए के बाद अगला हर्फ है हमारे पास आइन। आइन, ये सी वाली आपने एक शेप बनानी है और यहाँ से इसमें आपने नंबर 2 वाली शेप इस्तेमाल करनी है। ये देखें ये नंबर 2 वाली शेप इस्तेमाल। आइन के बाद उसी तरह गैन, गैन के ऊपर एक नुक्ता। गैन के बाद फे, गोल घूमना है आपने और इसके बाद आपने ये बे वाली शेप जो नंबर 1 कश्ती नुमा शेप है वो वाली बनानी। ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे। फे के बाद काफ, गोल घूमेंगे, यहाँ से लाइन सीधी और इसमें नंबर 3 वाली शेप इस्तेमाल होगी। ऊपर 2 नुक्ते लगाएंगे। फे काफ के बाद काफ, सीधी लाइन और ये लाइन भी आपकी इसको टच नहीं करेगी। उसके बाद ये बे वाली शेप, काफ, काफ के बाद गाफ, उसी तरह से सीधी लाइन और यहाँ से नंबर 1 वाली शेप इस्तेमाल। काफ के ऊपर एक आड़ी लकीर और गाफ के ऊपर 2। गाफ के बाद लाम, सीधी लाइन और उसके बाद ये नंबर 3 वाली शेप इसमें इस्तेमाल होगी। लाम के बाद मीम, ये नुक्ता लगाएंगे। उसके बाद इसी को आगे की तरफ ले जाकर नीचे के को जाना है। मीम, मीम के बाद नून, नून में ये नंबर 3 वाली शेप इस्तेमाल होगी। लाइन सीधी और यहाँ से गोल। नून, वाओ,
वाव में ये फे वाला इसी तरह से गोल आएगा और फिर ये दाल वाली शेप। वाव के बाद हे में आपने पहले दाल बनाना है और दाल के बाद ये ऊपर सीधा ले जाना है। हमज़ा, वही ऐन, जैसे आपने ऐन हमने लिखा है उसी तरह से हमज़ा की शुरू की शेप देंगे और नीचे ये तिरछी लाइन छोटी, ये इसी तरह से हमज़ा वाली शेप। छोटी ये के बाद बड़ी ये, इस तरह से तिरछी लाइन और ये लाइन पे सीधा जाते जाना है और आखिर में आपने थोड़ा सा ऊपर चले जाना। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा हरूफ तहज्जी लिखने का तरीक़ाकार। उम्मीद है कि आपको ये तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा। अब इसी हरूफ तहज्जी को आपने रफ़ दस्ते पर 3 दफ़ा लिखना है और कल मुझे इसकी पिक्चर सेंड करनी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।